आज आपको कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट्स के बारे में बताऊंगा, ऐसे नकारात्मक विचारों के बारे में बताऊंगा जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस हो जाता है, हमें डिप्रेशन हो जाता है और हम मानसिक तनाव के शिकार हो जाते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेंबर्स या उन लोगों के साथ जरूर शेयर करिए जो मानसिक तनाव को झेल रहे हैं। सबसे पहला नेगेटिव थॉट होता है वर्स्ट थिंग्स विल हैपन विद मी, यानी कि मेरे साथ तो सब कुछ गलत ही होगा, मेरे साथ तो सब कुछ गलत ही होता है और मेरे साथ तो सब कुछ गलत ही हो रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, हम सब की लाइफ में कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस, कुछ पास्ट बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं। हो सकता है आपका बिजनेस फेल रहा हो सकता है आपके रिलेशनशिप अच्छे ना चले हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि सब कुछ गलत ही होगा, सब कुछ वर्स्ट ही होगा, आने वाले टाइम में भी सब कुछ बुरा ही होगा। लेकिन ये नकारात्मक विचार, ये एक नेगेटिव सोच जब हम अपने माइंड में बिठा लेते हैं कि मेरे साथ तो सब कुछ गलत ही होगा, तो यकीन मानिए आपको मानसिक तनाव हो जाता है, आप स्ट्रेस में रहते हैं, आप डिप्रेशन में रहते हैं और इसी वजह से आप ना ही लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं, ना ही कुछ नया स्टार्ट कर पाते हैं और आप एक जगह स्टक होके रह जाते हैं। बहुत बार हमारे साथ कुछ गलत हुआ, लेकिन अब गलत नहीं होगा। बहुत सारे डिसीजंस गलत रहे, लेकिन अब गलत नहीं होंगे। क्या आपके पास एक गारंटी कार्ड है जिसको देखकर आप ये कह सके कि यस, मेरे सारे डिसीजंस गलत ही होंगे, यस, मैं जो कुछ भी करूंगा वो गलत ही होगा? आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। जब हम एक छोटे बच्चे को पहली बार स्कूल छोड़ने जाते हैं तो वो बच्चा बहुत रोता है, मुड़ मुड़ कर वो वापस आ जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरे साथ सब कुछ गलत होगा। ऐसा ही हम लोग सोचते हैं कि मेरे साथ सब कुछ गलत होगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये छोटी सी लाइफ है, अगर आपने कुछ गलत फेस किया तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं कि आने वाला टाइम भी गलत ही होगा। दूसरी नेगेटिव थॉट, नकारात्मक विचार कि मैं तो हूं ही नेगेटिव। यस माय डियर फ्रेंड्स, हम अपने आप को लेबल दे देते हैं, हम अपने आप को टाइटल दे देते हैं, हम अपने आप को अपना ही एक नाम जनरेट करके दे देते हैं, मैं तो हूं ही नेगेटिव, मेरी तो किस्मत ही अच्छी नहीं है, मैं तो जिस काम में हाथ डालता हूं वो काम ही खराब हो जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, जितना आप अपने आप को नेगेटिव लेबल लगाते जाएंगे उतना आप प्रॉब्लम्स फेस करते जाएंगे। क्या आप इस नेगेटिव लेबल को हटाकर पॉजिटिव लेबल लगा सकते हैं? मैं तो बहुत अच्छा हूं, मेरे तो डिसीजंस अच्छे होते हैं, मेरे पास तो एक अच्छी फैमिली है, मेरी बॉडी बहुत अच्छी है, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, मैं जो कुछ करूंगा वो सही करूंगा। क्या आप ऐसा पॉजिटिव लेबल अपने आप को लगा सकते हैं? क्या आप अपने आप को एक पॉजिटिव पर्सन का टाइटल दे सकते हैं जैसा आपने अपने आप को एक नेगेटिव पर्सन होने का टाइटल दिया? आपने करना क्या है, एक लेबल हटाना है और नया पॉजिटिव वाला लेबल अपने माथे पर चिपका देना है। तीसरी नेगेटिव थॉट, नेगेटिव विचार जो हमारे माइंड में आता है वो तब आता है जब हम हर छोटी छोटी बात को पकड़कर बैठ जाते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, हम हर एक छोटी छोटी बात को पकड़कर बैठ जाते हैं। उसने ऐसा क्यों कहा, उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, 10 साल पहले उसने मेरी रिस्पेक्ट नहीं की थी। माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ बहुत छोटी है और उस लाइफ में भी ये जो हम जिंदगी जी रहे हैं, ये जो हम यंग एज में जी रहे हैं, ये लाइफ भी बहुत ज्यादा छोटी है। अगर आप छोटी छोटी बातों को पकड़कर बैठ जाएंगे, छोटी छोटी बातों को अपने माइंड में पिन करते रहेंगे, तो आप जिएंगे कैसे? आप कब जिएंगे? तो आपको स्ट्रेस, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, इन सब का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि हम हर छोटी बात में अपने आप को इन्वॉल्व कर देते हैं, हम हर छोटी बात में खुद को डाल देते हैं। आप इन छोटी छोटी बातों को बाहर करिए, आप इन छोटी छोटी बातों से बाहर रहिए, आप हर बात में इन्वॉल्व मत होइए। चौथा रीजन जो हमारे दिमाग में नकारात्मक विचार घूमते रहते हैं, जब हम बहुत ज्यादा जजमेंटल होते हैं। यस माय डियर फ्रेंड, आपने कभी नोटिस किया एक कोर्ट रूम, हम अपने आप को एक कोर्ट रूम बनाकर रखते हैं जिसमें जज भी हम हैं, अपने वकील भी हम हैं, दोषी भी हम हैं, निर्दोष भी हम हैं। हम एक तराजू लेकर बैठे रहते हैं, सही और गलत, सही और गलत। उसने ऐसा किया, सही, उसने ऐसा क्यों नहीं किया, गलत, उसको ऐसा करना चाहिए, सही, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, गलत।
माय डियर फ्रेंड्स, आप कितने लोगों को करेक्ट कर सकते हैं, कितने लोगों को सही कर सकते हैं, कितने लोगों को गलत बता सकते हैं, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। कोई कैसा है, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। कोई क्या कर रहा है, दिस इज नन ऑफ योर कंसर्न। जितना आप जजमेंटल रहेंगे, सही और गलत के चक्कर में पड़े रहेंगे, उतना आप इन नकारात्मक विचारों से घिरे रहेंगे। आप 24 घंटे सही और गलत का तराजू पकड़कर रहेंगे तो आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय होती चली जाएगी। अक्सर नकारात्मक विचार हमारे पास गिल्ट की वजह से आते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, मान लीजिए आप किसी गलत रिलेशनशिप में आ गए। अब आपको गिल्ट है कि मैं इस रिलेशनशिप में क्यों आया या क्यों आई, और आप उस गिल्ट में 24 घंटे रहते हैं। आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और वो बिजनेस नहीं चला, अब आप उस गिल्ट में रहते हैं। आपने कोई एक प्रॉपर्टी सेल कर दी, अब आप उस गिल्ट में हैं कि मैंने कम पैसों में वो प्रॉपर्टी सेल कर दी। अक्सर हम लोग गिल्ट में रहते हैं। अगर आप गिल्ट फ्री लाइफ नहीं जिएंगे, अगर आप गिल्ट फ्री होकर नहीं जिएंगे, तो यकीन मानिए आप 24 घंटे मानसिक तनाव में रहने वाले हैं। आप 24 घंटे किसी ना किसी स्ट्रेस में रहने वाले हैं। और गिल्ट दो तरीके से आता है। सबसे पहले तो गिल्ट होता है हमारे को अपने डिसीजंस को लेकर। दूसरा गिल्ट होता है किसी दूसरे की वजह से। यस माय डियर फ्रेंड्स, दूसरे की वजह से कि उसने ऐसा क्यों किया। मैं तो उसको बहुत अच्छा समझती थी, मेरे को जब उसकी हेल्प की जरूरत थी वो मेरे पास नहीं आया, जब मुझे उसकी हेल्प की जरूरत थी उसने मुझे फोन तक नहीं किया। माय डियर फ्रेंड्स, ये लाइफ है, हर एक की अपनी सिचुएशन है, हर एक का अपना माइंड सेट है, हर एक की अपनी कंडीशन है। आप दूसरे को ब्लेम करते करते अपनी लाइफ में गिल्ट क्रिएट करते रहते हो। जितना आप गिल्ट क्रिएट करते हो उतना आप अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करते हो। आप अपनी ही जिंदगी से दूर होते चले जाते हो। इसलिए गिल्ट का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आप या तो खुद से माफी मांग ले या फिर सामने वाले को माफ कर दे। आप खुद से माफी मांगिए अगर कुछ गलत आपने किया है, अगर कुछ गलत सामने वाले ने किया है तो आप उसको माफ कर दीजिए और भूल जाइए। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और अगर आप भी नेगेटिव विचारों से परेशान हैं तो आप इन विचारों से बाहर आ पाएंगे। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स से जरूर शेयर करिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, फॉर योर वैल्यूएबल सपोर्ट। ऑलवेज स्टे कनेक्टेड एंड ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू सो मच।